अब यहाँ का मुल्ला अयोध्यावासी थोड़ी है, जो मुल्ला मच्छर जैसे मुल्ला पैदा हो रहा है। इतनी जनसंख्या मुल्लों की बढ़ रही है, उसको राम से क्या मतलब, वो तो रामद्रोही है। वो तो हमेशा देखेगा कि भाजपा हार जाए। जिन नेताओं ने 8,500 रुपए महीना महिलाओं को देने के लिए मंच से वादा किया था, उन्होंने ये नहीं कहा था हमारी सरकार बनेगी तो हम देंगे। उन्होंने कहा था आप हमको वोट दीजिए, हमको जिताइए, हम देंगे खटाखट खटाखट। अब उनको जिता दिए, अब वो पैसा दे, नहीं तो वही महिलाएं जा करके चप्पल मारेगी फटाफट फटाफट फटाफट। खटाखट का दौर गया, अब आएगा फटाफट, लात पड़ेगा फटाफट। एक साल तक लोग यहाँ के व्यापारियों का बहिष्कार कर दें तो एक साल के बाद में ये जो व्यापारी राम भक्तों का खा करके रामद्रोहियों का नाम ले रहे हैं, ये औकात में आ जाएंगे। शिक्षा, सुरक्षा और चिकित्सा के अलावा फ्री में कुछ भी मत दीजिए। तो राम भक्तों का खा करके और रामद्रोहियों का साथ देना है तो उसका सबक तो मिलना चाहिए। तो ध्यान दे दिए थे नड्डा जी, कहे कि आरएसएस की जरूरत अटल जी के समय पड़ती थी, अब हम बहुत मजबूत हैं। पहले जो खटाखट करते रहे, अब उनको लात पड़ेगा फटाफट फटाफट। मैं तो महिलाओं से कहूँगा कि जिन लोगों ने वोट दिया है 8,500 रुपए के लिए, 8,500 महीना पड़ेगा, और अगर कार्यालय छोड़ के भाग जा रहे हैं, कार्यालय में आग लगा दो जा करके। क्योंकि वादा किए थे, वादा पूरा नहीं किए। जहां मिले वहां उन्होंने खटाखट कहा था, अगर खटाखट नहीं दे रहे हैं तो लात मारो फटाफट। हाँ, इस पार्टी के जो सहयोगी थे वो अभी जो है एक दूसरे का टांग खींच रहे थे अंदर से। के कार्यकर्ताओं को भी जो है उपेक्षा होती है, खाली चुनाव के समय वो झंडा ढोने, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए याद किए जाते हैं। आस्था पर जाति समीकरण भारी पड़ा। जो लोग यहाँ फ्री का मकान और फ्री का राशन ले रहे थे, उन लोगों ने देखा कि उनके जात का कोई प्रत्याशी खड़ा है, वो सारे अपने जात को देख के चले गए, धर्म को पीछे छोड़ दिया। इस बार गठबंधन होने के कारण सारा एकजुट मुस्लिम वोट जो है सपा में चला गया। यहाँ जो है तो व्यापारियों ने भी गद्दारी किया। नमस्कार, मैं शिवराम चतुर्वेदी मौजूद हूँ इस समय धर्म की नगरी अयोध्या में, और आपको बता दें कि हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। जहां अयोध्या के संत समाज की गिनती शुरू होती है तो उस संत समाज की गिनती महाराज जी के नाम से ही शुरू होती है। ऐसे महाराज जी हमारे साथ हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का, अयोध्या का जो इस समय का माहौल है, जो अयोध्या वासियों को लोग पापी कह रहे हैं, अयोध्या वासियों को लोग धोखेबाज कह रहे हैं, तरह तरह के लोग चर्चा कर रहे हैं अयोध्या सीट को लेके। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? बिल्कुल, लोग सही कह रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाया उनका प्रत्याशी जीत जाना यहाँ से, और जो राम मंदिर बनाए, इतना ऐतिहासिक काम जो व्यक्ति सोचा होगा उससे भी ज्यादा, और उनका प्रत्याशी हार जाना, तो लोगों में आक्रोश है। लोग जो कह रहे हैं तो उनके अपनी एक व्यथा है कि अगर इसके बाद भी हिंदू संतुष्ट नहीं है तो दुर्भाग्य रहा, लेकिन हार के पीछे तमाम कारण रहे। एक तो जाति समीकरण भारी पड़ा, यहाँ आस्था पर जाति समीकरण भारी पड़ा। जो लोग यहाँ फ्री का मकान और फ्री का राशन ले रहे थे, उन लोगों ने देखा कि उनके जात का कोई प्रत्याशी खड़ा है, वो सारे अपने जात को देख के चले गए, धर्म को पीछे छोड़ दिया। दूसरा, मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हुआ। पहले कुछ सपा बसपा कांग्रेस से बढ़ जाता रहा, इस बार गठबंधन होने के कारण सारा एकजुट मुस्लिम वोट जो है सपा में चला गया। यादव तो सपा का फिक्स ही है, और दलितों का जो है प्रत्याशी को देख के चला गया। कुछ यहाँ जो है तो व्यापारियों ने भी गद्दारी किया। तो ये तमाम कारण रहा हारने का, और लोगों में एक बड़ा आक्रोश है। तमाम तरह के सोशल मीडिया में लोग पोस्ट कर रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई अयोध्या तो आएंगे लेकिन वहाँ सामान नहीं खरीदेंगे, बाहर से लेके आएंगे। ये बिल्कुल उनका जो आक्रोश है वो स्वाभाविक है। और अगर एक साल तक लोग यहाँ के व्यापारियों का बहिष्कार कर दें तो एक साल के बाद में ये जो व्यापारी
राम भक्तों का खा करके रामद्रोहियों का नाम ले रहे हैं, यह औकात में आ जाएंगे। तो हार के कारणों की समीक्षा होनी चाहिए। महाराज जी, कुछ लोग ऐसे थे कि जो सनातन धर्म से संबंध रखते हैं और वो लोग ठेकेदार हो गए थे कि हम भाजपा को जिता लेंगे, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? वो दरअसल में ऐसे जो लोग थे जो ओवर कॉन्फिडेंस वाले, ये भी गलत था। अब देखिए, पहली बात तो है, जनता ये चाहती है कि जो उनका जनप्रतिनिधि है उनके दुख सुख में आए, क्योंकि जनप्रतिनिधि एक परिवार का हिस्सा होता है, तो वो नहीं है लोगों में। दूसरा, बीजेपी के छोटे कार्यकर्ताओं को भी जो है उपेक्षा होती है, खाली चुनाव के समय वो झंडा ढोने, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए याद किए जाते हैं, तो वो भी दुखी रहे। हिंदू संगठन इस बार इसलिए दुखी थे कि वो एक बयान दे दिए थे नड्डा जी, कहे कि आरएसएस की जरूरत अटल जी के समय पड़ती थी, अब हम बहुत मजबूत हैं। तो आरएसएस के लोग भी दुखी हुए और ये बयान जो है सभी हिंदू संगठनों पर गया, उन लोग भी थोड़ा सा शिथिल हो गए। तो कई कारण रहा। और दूसरी बात ये भी है, देखिए कि जो विपक्ष था एकजुट था। अब यहाँ वोटर जो भाजपा के वोटर हैं वो तो है ही हैं, लेकिन कुछ वोटर जो है कांग्रेस से जुड़ा है, तो उसके लिए आप चाहे कुछ भी कर दीजिए, जो कांग्रेस से जुड़ा है वहीं रहेगा, जो सपा से जुड़ा है। महाराज जी, ये देखा गया है कि अक्सर भारतीय जनता पार्टी के साथ विभिन्न हिंदू संगठन बहुत सक्रियता के साथ लगे रहते हैं, तो ऐसे में इनका जो इस तरीके से का बयान कितना नुकसान हुआ? बहुत, माने अब यही सब कारण रहा हार का। जो हिंदूवादी संगठन निस्वार्थ भाव से दिन रात दौड़ते थे, वो भी थोड़ा शिथिल हो गए। और दूसरी बात ये भी है कि भीतर घात भी कारण रहा। भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी थे वो अभी जो है एक दूसरे का टांग खींच रहे थे अंदर से, और बड़े लेवल पर भी जो है तो थोड़ा सा कुछ मतभेद बढ़ा है बीजेपी में। तो ये सब ठीक करने की ज़रूरत है। देखिए, इसमें पार्टी एक परिवार होती है और परिवार की तरह सदस्यों का सम्मान होना चाहिए। लोग कहते हैं वन मैन पार्टी हो गई है, तो वन मैन आप काम सब करिए अपने मन से, लेकिन सलाह सबसे लीजिए, लोगों से राय विचार करिए, लोगों का रिस्पेक्ट करिए, कार्यकर्ताओं का सम्मान करिए, जनता के बीच में जनप्रतिनिधियों को भेजिए। हम तो बिड़ला से मिल करके भी हमने चर्चा किया था कुछ कारणों की। हमने कहा कि एक तो कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न न हो और जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जाएं। तो लोग ये सोचते थे मोदी जी के नाम पर वह वोट मिलता है, और मिलता है, सही बात है, लेकिन अपनी भी तो कुछ होती है। फिर कुछ थोड़ा सा जनप्रतिनिधियों का सही चयन न होना। देखिए, जनता क्या है, एक बार दो बार में जनता उब जाती है, तो फिर बदलिए प्रत्याशी, बदलिए, दूसरा प्रत्याशी ले आइए। और बहुत तो हमने ये देखा है कि जो भाजपा नेताओं के अगल बगल रहते हैं वो वोट देते हैं सपा को। तो ये थोड़ा अपने पराये का भी ध्यान होना चाहिए। जो भाजपा के लिए समर्पित लोग हैं उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जो गद्दार टाइप के लोग हैं कि भाजपा नेताओं के आगे पीछे रह के अपना काम बनाने के लिए रहते हैं, लेकिन अंदर से वो सपाई हैं, तो ऐसे लोगों से भी लोगों को समझना चाहिए। जब महाराज जी, एक आप धर्मगुरु हैं और अयोध्या के बड़े बाबाओं में आपका नाम आता है, जो अयोध्या के प्रतिष्ठित लोग हैं उनमें आपका नाम आता है, तो ऐसे में जो लोग ये कह रहे हैं कि हम बाहर से अपना पानी लेके आएंगे, बाहर से लड्डू लेके आएंगे, सब कुछ बाहरी व्यवस्था करके तब हम अयोध्या रामलला का दर्शन करने आएंगे, हनुमानगढ़ी पर आएंगे, ये अयोध्या वासियों के लिए कितना सही है? बिल्कुल सही है, करना चाहिए इसे लोगों को। बिल्कुल करना चाहिए। इससे ज़्यादा पुण्य होगा। इसलिए होगा कि उनकी आस्था अयोध्या के प्रति है, भगवान के प्रति है, लेकिन वो अपने यहाँ से, भाई तुमसे अच्छा तो वही है कि कम से कम वो वहाँ से इतने दूर से आ रहे हैं, तो आपको क्यों बढ़ावा दे। वो अपने यहाँ से ले आएंगे, अपने व्यापारियों के यहाँ से सामान लेंगे। जब आपको राम भक्तों का खा करके और रामद्रोहियों का साथ देना है तो उसका सबक तो मिलना चाहिए। तो बिल्कुल उनका कहना गलत नहीं है, सही है। उनका आक्रोश बिल्कुल उचित है। और जो यहाँ किए हैं, एक तो तीर्थों में मिलेक्ष अयोध्या वासी केवल वो हैं जो राम के, जैसे रामनगरी में जो राम के प्रतिनिष्ठारक हैं वो अयोध्या वासी हैं। अब यहाँ का मुल्ला अयोध्या वासी थोड़ी है। जो मुल्ला मच्छर जैसे मुल्ला पैदा हो रहा है, इतनी जनसंख्या मुल्लों की बढ़ रही है, उसको राम से क्या मतलब, वो तो रामद्रोही है। वो तो हमेशा देखेगा कि भाजपा हार जाए।
और कुछ जो है पार्टी के नाम पर लोग बट जा रहे हैं। हिंदू वोटों को लोग जो है बहका ले रहे हैं। अब मुस्लिम से मतलब मुस्लिम को सिर्फ ये देखता है कि भाजपा कौन हराएगा। तो भाजपा का जो फ्री का राशन है, सब भाजपा को ये भी है कि फ्री का कुछ भी मत दो। शिक्षा, सुरक्षा और चिकित्सा के अलावा फ्री में कुछ भी मत दीजिए। जो ये फ्री की रेवड़ियाँ बट रही हैं, ये भी नुकसान है। हर हाथ को काम दीजिए, अगर आप दे सकते हैं हर हाथ को काम दीजिए। लोगों को जो है आत्मनिर्भर बनाइए। और इस तरह से फ्री का देने का लोग कहते तो विपक्ष वाले कि खटाखट खटाखट 1 लाख रुपया 1 लाख रुपये तुरंत आ जाएगा, 8,500 रुपया महीना जो है महिलाओं को। अब महिलाएं जा रही हैं कार्यालय में तो मुंह छुपा के भाग रहे हैं। तो अब पहले जो खटाखट करते रहे, अब उनको लात पड़ेगा फटाफट फटाफट। मैं तो महिलाओं से कहूँगा कि जिन लोगों ने वोट दिया है 8,500 रुपये के लिए, 8,500 महीना पड़ेगा, और अगर कार्यालय छोड़ के भाग जा रहे हैं, कार्यालय में आग लगा दो जा करके। क्योंकि वादा किए थे, वादा पूरा नहीं किए। जहां मिले वहां उन्होंने खटाखट कहा था, अगर खटाखट नहीं दे रहे हैं तो लात मारो फटाफट। हाँ, इस तरह से जो है तो लोगों को धोखा दे करके, गुमराह करके जो लोग वोट ले रहे हैं, ऐसे लोगों को, खटाखट वालों को लात पड़ना चाहिए फटाफट। लात पड़ना चाहिए महाराज जी। बिल्कुल लात पड़ना चाहिए। अगर वादा किए हैं पैसा देने का तो पैसा दें। जिम्मेदारी से बयान दे रहे हैं आप? बिल्कुल जिम्मेदारी से बयान दे रहा हूँ। जिन लोगों ने वादा किया था 8,500 रुपये महीना दूंगा महिलाओं को, वो महिलाओं को दें। अब वो मुंह क्यों चुरा रहे हैं? उनकी तो सरकार नहीं बनी। सरकार ये तो कहे नहीं थे कि हमारी सरकार नहीं बनेगी तब देंगे। ये कहते आप वोट दीजिए, आपको हम देंगे। अब वोट दिए, उनको मिलना चाहिए। अपना तो घूम रहे हो, अपने लिए इतना खर्चा है, हेलीकॉप्टर है, सब है, तो वादा किए हो तो दो उनको। नहीं देंगे तो पिटाई करवाएंगे आप? पिटाई महिलाएं खुद ही करेंगी। जिन नेताओं ने 8,500 रुपये महीना महिलाओं को देने के लिए मंच से वादा किया था, उन्होंने ये नहीं कहा था हमारी सरकार बनेगी तो हम देंगे। उन्होंने कहा था आप हमको वोट दीजिए, हमको जिताइए, हम देंगे खटाखट खटाखट। अब उनको जिता दिए, अब वो पैसा दें, नहीं तो वही महिलाएं जा करके चप्पल मारेगी फटाफट फटाफट फटाफट। खटाखट का दौर गया, अब आएगा फटाफट, लात पड़ेगा फटाफट। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं कहीं नई जगह पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।